अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बीजापुर के सिपह सालार अफ़ज़ल ख़ान का वो मकबरा देखेंगे जिस मकबरे के अंदर अफ़ज़ल ख़ान की कब्र तो मौजूद नहीं है, लेकिन वहाँ उनके होने के लिए उन्होंने मरने से पहले वहाँ पर अपना एक मकबरा बना रखा था। आप जैसे देख रहे हैं, बड़ा आलीशान और ख़ूबसूरत मकबरा है और काफ़ी बड़ा है। इसके सामने एक मस्जिद भी है जो इसको जॉइंट ही है और 2 स्टोर मस्जिद है, उसको हम ऊपर जाके देखेंगे। और इस मकबरे के अंदर एक ख़ास बात यह है कि इसका जो गुंबज़ है वो ऊपर से भी जाके देखा जा सकता है। ऊपर एक अलग से इसको जाने के लिए रास्ता बनाया गया है, ऊपर जाकर भी मैं आपको अच्छी तरह से दिखाऊंगा। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो में आखिर तक ज़रूर बने रहें। इंशाअल्लाह तारीख़ की बहुत सारी बातें भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। वैसे तो अफ़ज़ल ख़ान एक बहुत ही काबिल और बहुत ही बहादुर एक सिपह सालार था, लेकिन 1660 में ये छत्रपति शिवाजी महाराज को पकड़ने के लिए या उनसे बातचीत करने के लिए या उनका बंदोबस्त करने के लिए इनको भेजा गया था। और इनकी मुलाकात, ये जो आपको गढ़ नज़र आ रहा है प्रतापगढ़, ये सातारा ज़िले में आता है और यहाँ पर बहुत ही घना जंगल है जावली का। यहाँ पर ये प्रतापगढ़ है, यहाँ पर वो मिलने गए थे और यहीं पर शिवाजी महाराज के हाथों इनकी शहादत हुई। और उनकी ये जो कब्र है आपको जो नज़र आ रही है, शिवाजी महाराज की ही बनाई हुई है। शिवाजी महाराज ना इस्लाम के दुश्मन थे, ना मुसलमानों के दुश्मन थे, बल्कि वो अपना एक स्वराज्य कायम करना चाहते थे। और शिवाजी महाराज की दरबार में और उनकी फ़ौज में भी बहुत सारे मुसलमान भी थे। अफ़ज़ल ख़ान की असली कब्र तो यही है जो प्रतापगढ़ पर है, लेकिन उनका असल मकबरा तो यहाँ पर है जो उन्होंने मरने से पहले बना गए थे। और उस ज़माने में पता नहीं क्यों मरने से पहले अपनी जगह मुतय्यन करते थे। हालांकि ये तो किस्मत का खेल है कि कौन कहाँ मरेगा, किस जगह मरेगा, किस हाल में मरेगा, ये तो ऊपर वाला ही जानता है। लेकिन फिर भी उस ज़माने में लोग अपना इंतज़ाम करते थे, ये उसी का ये एक नमूना है। तो मैं आपको इसमें अंदर ले जाकर दिखाऊंगा कि यहाँ पर अफ़ज़ल ख़ान की कब्र कहाँ पर है और उन्होंने ये किस तरीके से बनाया था। चलो तो हम अब यहाँ से इस मकबरे के अंदर चलते हैं। देखिए, मैं एक कोने पे खड़ा हूँ और यहाँ से ये लंबाई में इतना लंबा है और इस तरफ अगर हम देखेंगे तो इसकी चौड़ाई भी इतनी है, मतलब स्क्वायर आकार का है ये मकबरा। अब इसको स्क्वायर आकार का है तो चारों तरफ से रास्ते हैं अंदर जाने के लिए और चारों तरफ इसको खिड़कियां भी है उजाले के लिए और यूँ समझो कि हवा वगैरह जाने के लिए। अब हम इस दरवाज़े से जो सामने नज़र आ रहा है, यहाँ से हम अंदर जाएंगे और अंदर जाकर हम देखेंगे उस जगह को जहाँ पर अफ़ज़ल ख़ान ने अपने लिए जगह बनाई थी मरने के बाद दफन होने के लिए। देखो, हम यहाँ से अंदर जाएंगे। अब यहाँ पर पहले से ही 2 कब्र तो बनी हुई है। वैसे यहाँ पर बीच में जो ये नज़र आ रहा है, ये अफ़ज़ल ख़ान की कब्र की जगह है और ये 2 कब्रें, उनके जो सिरहाने हैं ये खाली है। यहाँ पर कोई दफन नहीं है, मगर ये दफनाने के लिए छोड़ी गई थी। हो सकता है उनके किसी ख़ानदान के लोगों के लिए छोड़ी होगी, वहाँ पर भी एक जगह छोड़ी है और ये 2 जगह यहाँ पर तो कब्र बनी हुई है। इसका मतलब ये है कि अफ़ज़ल ख़ान के, देखो इस तरफ सर अफ़ज़ल ख़ान का होता, यहाँ पर फूल निकाला गया है, यानी उनकी कब्र के चारों तरफ, यानी दोनों कंधे की तरफ और पैर की तरफ 2-2 कब्रें हैं। हो सकता है उनके बच्चों के लिए, उनकी बीवियों के लिए या किसी और के लिए उन्होंने इस तरीके से बनाई होगी और दरमियान में अपनी कब्र रखी हुई होगी। देखो इसको ऊपर से कितना बेहतरीन डिज़ाइन किया गया है गुंबज़ को। ये असल में गुंबज़ इतना नज़र आ रहा है, इसके ऊपर और एक फ्लोर है और उसके ऊपर और एक गुंबज़ है। मैं वहाँ पर भी आपको ले जाऊँगा और वहाँ पर भी आपको दिखाऊँगा कि कैसे गुंबज़ बना है। ये देखिए यहाँ से, और वैसे चारों कोने में बैठने के लिए
कुछ लोगों को दरूद शरीफ वगैरह पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, दुआ कर सकते हैं, इसके लिए जगह भी बनाई है। यहाँ से अब हम इस अफ़ज़ल ख़ान की कब्र से बाहर जाएंगे और यहाँ जाकर आप देखें, यहाँ पर भी चारों तरफ, यानी अफ़ज़ल ख़ान का जो मकबरा उसके चारों तरफ भी एक गैलरी टाइप पैसेज है, देखो यहाँ से नज़र आ रहा होगा आपको। और इसके चारों तरफ भी कब्र बनाने के लिए उन्होंने जगह बैलेंस रखी थी, जैसे आपको नज़र आ रहा है। ऐसे चारों तरफ हैं उनके मकबरे के चारों तरफ ऐसी कब्रें हैं, यानी 4 1 4 4 9 8 4 3 12 4 चौक 16 और लोग यहाँ दफन हो सकते हैं। यानी अपने ख़ानदान के सारे लोगों के एक ही जगह दफन का उन्होंने इंतज़ाम बनाया था। और ये देखो, उनके मकबरे के सामने उसी इमारत से जॉइंट एक मस्जिद है, और ये मस्जिद भी 2 स्टोर है, ऊपर भी फ्लोर बना हुआ है, उस ज़माने का ही है, और नीचे भी है। हम इस मस्जिद के ऊपर भी जाएंगे और मकबरे के ऊपर भी जाएंगे, वो भी 2 स्टोर है, गुम्बद के अंदर ऊपर जाने के लिए रास्ता भी है। अब देखिए, ये लोग टूरिस्ट तो यहाँ आए हैं देखने के लिए, मगर ये ऊपर चढ़ नहीं सकते क्योंकि पैरियाँ इसके काफ़ी ऊंचे ऊंचे हैं, इसीलिए यहीं बैठे हैं। ये वज़ू खाना है उस ज़माने का, ये मस्जिद है, वज़ू खाना है, और उस वज़ू खाने के उस तरफ जैसे आपको अब नज़र आएगा, उस तरफ जो है अफ़ज़ल ख़ान का मकबरा है। यहाँ से हम इस मस्जिद के अंदर चलते हैं और देखिए इस मस्जिद को, कितनी खूबसूरत मस्जिद है उस ज़माने की, और आज भी माशाल्लाह कितनी सही सालिम है, और कहीं पर भी टूट फूट ये मस्जिद की नहीं हुई है। और यहाँ के हुकूमत का और यहाँ के जो आर्कोलॉजिक डिपार्टमेंट है जो इसका देखभाल करती है, उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने इसका बेहतरीन रख रखाव रखा है। ऐसे ही और भी बहुत सारे यहाँ मोनूमेंट हैं, उनका भी अगर रख रखाव सही करा जाए और उनको भी अगर इस तरीके से प्रोटेक्शन दिया जाए तो माशाल्लाह वहाँ पर भी लोग आएंगे देखने के लिए, और इसके ज़रिए से हमारा माजी का इतिहास, सही इतिहास हमारे सामने आएगा। देखो, यहाँ से इस मस्जिद को ऊपर जाने के लिए रास्ता है। अब यहाँ से हम ऊपर जाएंगे। देखिए, इसकी पायरियाँ काफ़ी ऊंची ऊंची है, 1 फीट ऊंची है, इसीलिए वो जो बूढ़े लोग थे वहीं बैठ गए रास्ते में ही। इतना ऊपर चढ़ना उनके लिए दुश्वार है। ये यहाँ से फिर हम टर्न लेंगे, और ये भी पैरियाँ काफ़ी ऊंची है। उस ज़माने के लोग उतने ताकतवर थे, शायद उनकी हाइट भी होगी, उन लोगों के लिए तो चढ़ना आसान था। आजकल के ज़माने तो 6 इंच या 5 इंच की पैरियाँ होती हैं। ये हम ऊपर आ गए हैं। अब यहाँ से हम, अब ये ऊपर की मस्जिद भी ज़रा आप देख लें कि कैसी बनी हुई है। माशाल्लाह साफ़ सफाई भी है यहाँ पर, और इसको पेंटिंग भी कर रखा है, और बहुत, ये इसका मेहराब है यहाँ का मस्जिद का। ऊपर यहाँ पर कुछ तख्ती नज़र आ रही है, पता नहीं इस पर क्या लिखा हुआ है। और इसका ऊपर का स्लैब देखो कैसे उस ज़माने डालते थे वो लोग, कैसे उसको जॉइंट करते थे एक दूसरे को। ऐसा ये गोल, चांद की तरह गोल आकार का है ये, और अब ये पेंट किया हुआ है तो सही तरीके से नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि यहाँ से हम, अब देखिए ये मकबरा जॉइंट है, दोनों भी जॉइंट है। ये मकबरा को पेंटिंग चालू है, थोड़ा बहुत किया हुआ है, अभी भी इसको कुछ और करने वाले हैं, और इसको देख रेख इसकी बहुत अच्छी है माशाल्लाह। अब ये मस्जिद है और वो मकबरा है, नीचे इसके नीचे भी मस्जिद है और नीचे भी असल मकबरा है, और ऊपर का ये ऊपर का सेक्शन है। अब यहाँ से हम उस मकबरे के ऊपर भी जाएंगे। देखो ये नीचे यहाँ से नज़र आ रहा है कि ये नीचे का हिस्सा था जहाँ से हम चढ़कर ऊपर आए हैं। ये वज़ू खाना है, और इस तरफ मकबरा है, और इस तरफ नीचे मस्जिद है, और ये भी जो है मकबरा है। इसको भी सीढ़ियाँ हैं फर्स्ट पे जाने के लिए, उसके बाद अंदर गुम्बद के अंदर जाने के लिए भी सीढ़ियाँ हैं। माशाल्लाह ये जब कलर हो जाएगा और इसको और ज़रा इसका जो इंतज़ाम सही हो जाएगा तो और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा। यहाँ से देखिए, यहाँ से अब हमको छोटी सी गली है, यहाँ से आगे जाना है, और आगे जाकर देखो ये ऐसे छोटी गली इधर भी है, यानी स्क्वायर है। इसके नीचे ही अफ़ज़ल ख़ान की कब्र थी जहाँ हम वहाँ से आए हैं। अब यहाँ से हम जो ऊपर जाएंगे तो उसका ऊपर का जो गुंबद है वो इनका, उसको देखेंगे। देखो यहाँ से हम अंदर जा सकते हैं। अब
ये पैरियाँ चढ़ के जाना पड़ेगा। यहाँ से पैरियों से चढ़कर हम ऊपर जाएंगे और ऊपर जाकर उस गुम्बज, ये अजीब गुम्बज है जो मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा ऐसा गुम्बज कि भाई एक गुम्बज नीचे हो और उसके ऊपर और एक गुम्बज हो। ऐसा बहुत कम है, अगर कहीं हो तो। देखिए हम आ गए हैं, ये वो जो हमने ऊपर से नीचे से देखा था बड़ा गुम्बज, उसके ऊपर ये गुम्बज है। गोल आपको नज़र आ रहा है, देखिए गोल गुम्बज। और इस गुम्बज के सीधे नीचे ही अफजल खान की कब्र है, उसी के ऊपर हम यहाँ खड़े हैं सब लोग। बहुत सारे टूरिस्ट को देखने आते हैं दूर दूर से। काले पत्थर से बना है ये, और आपको कहीं से भी टूटा फूटा नज़र नहीं आ रहा होगा। ये यहाँ से हम ऊपर आए थे और नीचे भी हम ऐसे ही जाएंगे। और इसको ऊपर के जो गुम्बज को भी वेंटिलेशन देखिए, उजाले के लिए यहाँ खिड़की है और यहाँ खिड़की है। ऐसे तकरीबन 6 या 5 खिड़कियाँ हैं ये चारों तरफ। और अंदर उन्होंने थोड़ी कुछ अलमारी जैसा बनाई है जो वहाँ पर कुछ उजाला करने के लिए उस ज़माने में शायद लगाते होंगे। ये है वो अफजल खान के कब्र के ऊपर जो गुम्बज है वो है ये। और इसी के सीधा नीचे और एक गुम्बज है और उसके नीचे कब्र है। यहाँ से हम अब बाहर निकलेंगे। आपने देख तो लिया है पूरा, यहाँ से हम आए थे और यहीं से हम नीचे जाएंगे रिटर्न। और फिर यहाँ से जाने के बाद फिर इसका जो अतराफ़ का व्यू है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि इसके अतराफ़ में कैसा व्यू नज़र आता है। और यहाँ को तक आने के लिए बिल्कुल ये बीजापुर जो कर्नाटक में स्टेट है, वो बीजापुर से यहाँ आने के लिए मुश्किल से मेरे ख्याल से 8 या 10 किलोमीटर का फासला है ये। लेकिन यहाँ पर कोई बस और कोई टमटमी रिक्शा वगैरह नहीं आती है, अपनी अपनी प्राइवेट गाड़ी करके आना पड़ेगा या कोई रिक्शा वाले को किराया देकर यहाँ पर आना पड़ेगा। अब ये इतने सारे जो लोग आए हैं ये अपनी अपनी गाड़ियाँ करके आए हैं। जैसे आपको यहाँ नीचे नज़र आएगी कि बहुत सारी कारें खड़ी हैं। देखिए ऊपर से ये पूरे टॉप पर है। अब हम ये 2 स्टोरेज मस्जिद भी अब नीचे नज़र आ रही है हमको। और इस मस्जिद के ऊपर देखिए कैसे इन्होंने कारीगरी करी, कितने सारे इस पर मीनार रखे हैं। मस्जिद को 1 या 2 मीनार होते हैं। देखो ये नीचे का हिस्सा है, लेकिन इसको कई मीनार ऊपर से नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे। और उनके ऊपर जूम करके देखेंगे, उनके ऊपर माशाल्लाह अच्छी खासी नक्काशी काम भी हुआ है। चूने के अंदर शायद वो लोग कितने छोटे नज़र आ रहे हैं ऊपर से, काफ़ी हाइट पर है ये देखिए। यह पूरा यहाँ पर कोई आबादी नज़दीक नहीं है, जंगल टाइप है। देखिए कितने सारे मीनार हैं ये। और इनके ऊपर की ज़रा डिज़ाइन भी देखिए। अब आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट इसकी मरम्मत कर रहा है तो माशाल्लाह डिज़ाइन भी हमको खुल के नज़र आएगी। अगर हम कुछ दिनों के बाद अगर आते हैं तो इसका नक्शा कुछ और ही नज़र आएगा हमको। देखिए आप गौर से, इसके मीनार भी कहीं टूटे हुए नहीं हैं माशाल्लाह। ये शहर से ज़रा दूर है और वीराने में है। यहाँ पर अगर अपनी ख़ुद की गाड़ी हो या कोई हम प्राइवेट गाड़ी भी अगर करें तो वो यहाँ तक ला सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये प्राइवेट गाड़ी करके ही इतने सारे लोग आए हैं। और आने के लिए रास्ता भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है, यानी कहीं पर भी रास्ते की ख़राबी नहीं है, कार लेकर भी आ सकते हैं। देखिए यहाँ से मस्जिद अब करीब से कैसे दिखती है। और यहाँ से हम पलटकर अब फिर उस मकबरे को देखेंगे दूर से। हमने अंदर से देखा था, अब दूर से उस मकबरे को भी देखेंगे कि कैसे दिखता है मकबरा दूर से। ये है मकबरा। हम इसी डोम के अंदर गए थे, ये जो ऊपर का गुम्बद है उसके अंदर गए थे। और ये है नीचे का हिस्सा इसका, और नीचे से हम उनके कब्र की तरफ गए थे। अब इसके तल में असल ओरिजिनल कब्र की भी कोई जगह है या नहीं ये कुछ पता नहीं है, कहीं से उसको रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। अब एक बात मैं आपको बता दूं, जो लोग शूर और पराक्रमी होते हैं, ऐसे लोग चाहे जिस मज़हब से भी हो या जिस हुकूमत की तरफ से भी लड़ते हों, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, उसकी सोच, उसके ख़यालात हमसे भले ही ना मिलते हों, लेकिन ऐसे लोगों का आदर करना ज़रूरी है। वैसे हम देखते हैं कि अफज़ल खान का ज़िक्र
जो होता है, बहुत सारे वीडियो में आप देखिए तो बहुत ही ज़्यादा उनका ज़िक्र यानी इंसल्ट के जैसा किया जाता है। ऐसे बहुत सारे चैनल हैं, जैसे डॉक्टर विजय कोलपे मराठी चैनल, ऐसे रोडविल राणे ये भी मराठी चैनल, और सागर मदने ये भी मराठी चैनल। ऐसा नहीं कि सब मराठी चैनल जो है अफ़ज़ल ख़ान को या मुसलमानों को तिरस्कार के साथ में या नफ़रत के साथ में याद करते हों, बल्कि कुछ चैनल मराठी के ऐसे भी हैं जो हकीकत बयान करते हैं और सही हिस्ट्री लोगों तक पहुंचाते हैं, जैसे रामदेव राव जाधव का मराठी चैनल, और लोगों तक सही बात भी पहुंचाती हैं ताकि लोगों को सही इतिहास पता चले और वो उस इतिहास को जानकर आगे का अपना सफ़र सही करे। इसलिए कि इतिहास हमको आगे का सफ़र सही कराता है। अगर हम इतिहास को ही लोगों के सामने गलत रखेंगे, इस ऐसे इतिहास बताने का क्या फ़ायदा है? सिर्फ व्यू आएंगे और कमेंट लोग करेंगे, बस यही होगा। में मराठी सरदारों में से भी बहुत सारे लोग मारे गए हैं जंगों में, जैसे मुरारजी देसाई हैं जो पन्हाड़ा के जंग के अंदर उनके हिसाब से शहीद हुए हैं, हम उनका भी मान रखेंगे। और ऐसी बाजी प्रभु देशपांडे हैं जो पन्हाड़ा से निकलते समय जिस घाटी के अंदर से गुज़र रहे थे, वहाँ पर भी उन्होंने बहुत ही ज़्यादा पराक्रम दिखाया, अपनी शौर्य उन्होंने दिखाया। तो ऐसे और भी बहुत सारे हैं जिनको जो जंग के अंदर मारे गए हैं, जैसे कि सिंहगढ़ के अंदर तानाजी मालुसरे हैं। अब ये सब शूरवीर थे। इनके अब ये कहे कि जब जंग होती है तो कोई हारेगा कोई जीतेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम उनका मरने के बाद ऐसे कुछ उनके अल्फाज से उनको याद किया जाए जिसकी वजह से उनकी बदनामी होती हो, तो उनके वंशजों को भी बुरा लगता हो। देखिए यहाँ पर एक द हिस्ट्री टीवी करके एक चैनल है, इन्होंने देखो कैसा इमेज दिया है यहाँ पर और क्या लिखा है इस पर, ज़रा देखो आप। और ऐसे इससे भी ज़्यादा उत्तेजित करने वाले इमेज है जो समाज के अंदर तोड़ पैदा करते हैं। लेकिन मुसलमान इससे उत्तेजित नहीं होता है ऐसे चीज़ों से। मुसलमान को अपना इतिहास पता है कि मुसलमान ये भी जानता है कि अगर कोई मुसलमान किसी गैर मुस्लिमों के हाथों मारा जाता है तो वो शहीद कहलाता है। और हर मुसलमान की तमन्ना भी होती है कि मैं लड़ते हुए जंग के मैदान में शहीद हो जाऊं। तो ये हमारे लिए कुछ इंसल्ट और बदनामी की चीज़ नहीं है। अफ़ज़ल ख़ान जंग के मैदान में लड़ते हुए शहीद हुए हैं और शहीद का मर्तबा बहुत बड़ा होता है। अब शहीद होने के बाद क्या क्या उनका सर काटा गया था, क्या उनका पेट की अतड़ियाँ बाहर निकाली गई थी, उसको क्या क्या किया गया था, इससे कोई लेना देना नहीं है। मरने के बाद तो कुछ भी हो सकता है। ऐसे भी मराठी सरदार बहुत सारे शहीद हुए हैं उनके हिसाब से, तो वो भी मरने के बाद उनके साथ भी कुछ भी हुआ होगा, लेकिन उसका मुसलमान कभी भी जिक्र नहीं करता है। देखिए आप, ये सब जो मैंने सरदारों के, मराठा सरदारों के नाम लिए थे, इनको कभी बुराई के साथ मुसलमान याद नहीं करता है या इनके ऐसे इमेज जो है फ़ोटो नहीं लगाता है। तो खैर मेरी एक दरख्वास्त यही है कि हर समाज के हर शूर लोगों का और सरदारों का हम इज़्ज़त के साथ में उनके साथ में पेश आए और उनको इस तरीके से अपमानजनक लफ्ज़ों से याद न किया जाए। उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस वीडियो से कुछ बातें समझ में आई होगी और कुछ इस वीडियो के ज़रिए से कुछ मालूमात में इजाफ़ा हुआ होगा। तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।